हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑल इंडिया 15% MBBS BTS के लिए जो काउंसलिंग होती है MCC के द्वारा, वो 2 राउंड में होती है। और फिर सेकंड राउंड में जो बच्चों को सीट अलॉट होता है MBBS या BDS की, वो कई बच्चे ऐसे होते हैं 60-70% जो वो MBBS और BDS सीट सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उससे जो अलॉट हुआ है वो नहीं लेते हैं और अपने स्टेट की काउंसलिंग से MBBS की सीट लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑल इंडिया कोटा की जो वो सीट है जो उन्होंने नहीं लिया, वो उनके पीछे वाले बच्चों को तो मिलता नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग तो 2 के बाद होती नहीं है और वो सीट स्टेट्स में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। जिस स्टेट में वो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, उस स्टेट में उन मेडिकल कॉलेजेस की सीट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। फिर उस पे स्टेट कोटा के बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो इस वजह से अभी अराउंड 15,000 रैंक के आसपास ही जनरल, OBC और EWS के बच्चों को MBBS की सीट मिलती है। और बाकी की जो 60-70% ऑल इंडिया कोटा की सीट है वो रिस्पेक्टिव स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सेकेंड राउंड में स्टूडेंट वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करते या फिर रिपोर्ट नहीं करते या सीट रिज़ाइन कर देते हैं उस वजह से। और अगर इतनी सारी सीट स्टेट को रिवर्ट नहीं होती है तो आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि 25,000 रैंक तक सिर्फ जनरल कैटेगरी में MBBS की सीट मिल सकती है ऑल इंडिया कोटा से, वो भी। और EWS OBC को भी इसके आसपास रैंक तक मिल जाएगी सीट, अगर सेकेंड राउंड के बाद इतनी सारी सीटें स्टेट कोटा को ट्रांसफ़र नहीं की जाती है तो। और इसे ऑल इंडिया कोटा से ही एडमिशन दिया जाता है और एक और राउंड काउंसलिंग का किया जाता है तो देखिए, इसके 2 सॉल्यूशन हैं। पहला, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो 2 राउंड्स की जगह 3 राउंड्स में कराया जाए। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि ऐसा एक रूल लाया जाए, ऐसी एक पेनल्टी लाई जाए कि अगर आप सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा की सीट ज्वाइन नहीं करते हैं आपको अलॉट होने के बाद, तो आपको 25,000 या 50,000 और समवॉट 1 लाख ऐसा कोई पेनल्टी पे करना पड़ेगा। बट अगर इसको सिर्फ 3 राउंड तक काउंसलिंग करा दी जाए और कोई पेनल्टी वगैरह ना लगाया जाए तो भी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर 2020 की बात करें तो केवल 2020 में 2097 जो MBBS और BDS की सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा की, जिससे ऑल इंडिया कोटे पे एडमिशन होने वाला था, उनको ऐसे 2097 सीट्स को स्टेट कोटे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्टेट को रिवर्ट कर दिया गया ये सीट्स को। जिनमें अगर बात करें तो MBBS की 1756 और BDS की 341 सीट्स थी। यहाँ कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि ऑल इंडिया कोटा की जो सीट रिवर्ट होती थी, स्टेट कोटा में जाती थी, उससे उन स्टेट के बच्चों को फ़ायदा होता था। पर देखिए, ये जो ऑल इंडिया कोटा में जो सीट रिवर्ट होती है, इस पे फेयरली तो काउंसलिंग होती है, इसकी बहुत कम उम्मीद है। कई स्टेट जो हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, यहाँ तो कई लोग, सब ऑलमोस्ट सभी अब जानते हैं कि यहाँ काउंसलिंग उतनी फेयरली कंडक्ट नहीं की जाती है। और देखिए, अगर 15,000 रैंक पे मिल रहा था MBBS सीट, वो अगर 25,000 रैंक तक मिल रहा है, अगर 25,000 रैंक तक मिलेगा 3 राउंड की काउंसलिंग होने पे और सीट रिवर्ट होके नहीं आएगी, तो आपके स्टेट के जो स्टार्टिंग के 400-500 बच्चे हैं वो भी तो बाहर की स्टेट में एडमिशन लेंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से, बाहर की स्टेट के बड़े कॉलेजेस, अच्छे बड़े शहर में कॉलेजेस में। तो जब आपके स्टेट के टॉप रैंकर्स अगर बाहर के कॉलेजेस में, बाहर किसी बड़े शहर के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उतने बच्चे तो बाहर ऑल इंडिया कोटा से ले लेंगे एडमिशन, तो आपके स्टेट में भी आपको 15-20 मार्क्स कम पे एडमिशन मिलेगा। तो अगर ये ऑल इंडिया कोटा में 3 राउंड की काउंसलिंग होती है तो इससे सभी स्टेट के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके स्टेट के जो टॉप रैंकर्स हैं वो बाहर ऑल इंडिया कोटा से किसी और स्टेट में एडमिशन ले लेंगे, किसी बड़े शहर में। तो आपके स्टेट में आपकी जो भी कैटेगरी है, आपका जो भी स्टेट है, उसमें 15 से 20 मार्क्स का जो कट ऑफ है वो डाउन हो जाएगा। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप स्टेट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर ये 3 राउंड में काउंसलिंग होती है तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसको 3 राउंड में करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि ट्विटर पे जाना है और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मंडाविया जी, उनको टैग करके ये सब मैटर बताना है, ट्वीट करके। और उनको आप बताइए कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो 3 राउंड में होने के बाद जो MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, उनको क्या फ़ायदा होगा। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, वो बहुत ही
हम्बल किस्म के इंसान हैं। अगर आप उनको ये सब एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। और उनका ट्विटर पे डीएम भी ओपन है, मतलब आप उनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप उनके इनबॉक्स में जाके भी उनको ये सब मैटर समझाइए और उनको बोलिए कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को 3 राउंड में करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री मनसुख मंडाविया जी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, एनएमसी इंडिया, पीएमओ इंडिया और एमओएचएफडब्ल्यू, ये सब के ट्विटर हैंडल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप ट्विटर पे जाइए और इनको रिक्वेस्ट कीजिए कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को 3 राउंड्स में कराया जाए। और 2020 में ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड के बाद जो MBBS BDS की 2097 सीट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को रिवर्ट कर दी गई थी, उसकी डिटेल यहाँ आपके स्क्रीन पे है। तो आप देख सकते हैं किस स्टेट में कितनी सीट्स रिवर्ट हुई थी ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट ऑल इंडिया कोटा 15% MBBS BDS काउंसलिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।